हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये आप देखिए, इधर हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं और ये सारा क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस का अभी हम डिस्कशन करेंगे। और कुछ और भी क्वेश्चंस बोर्ड में पूछा जाता है ग्राफ से रिलेटेड, तो उसका हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ ग्राफ का ही चर्चा हम करेंगे। तो ग्राफ से रिलेटेड भी अगर सवाल आता है तो आप भी उसको सोल्व करेंगे बहुत आराम से। अभी जो क्वेश्चन हमारे सामने है पहले उसको देखते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। देखिए, अभी तक जो प्रॉब्लम हम सोल्व किए हैं उसमें हमने जो भी वैल्यू फाइंड किया वो एंगल से रिलेटेड था। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस आएगा जिसमें फार्मूला भी यूज होगा, डोमेन फाइंड करना होगा। तो फार्मूला ज़्यादा याद करना नहीं है क्योंकि नए सिलेबस में है, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो कितना आपको फार्मूला याद होना चाहिए वो पहले देख लीजिए। पहले तो एक है हमारे पास साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2, सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2, tan इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2। तीन फार्मूला ये हो गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको विद्यार्थी भूल जाता है। एक फार्मूला है 2 tan इन्वर्स एक्स। ठीक है, और ये जो होता है वो तीन फार्मूले के इक्वल है। जैसे देखिए, एक है tan इन्वर्स ऑफ 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही 2 tan इन्वर्स एक्स इक्वल होता है साइन इन्वर्स ऑफ 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही इक्वल होता है कॉस इन्वर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीनों फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले से ही डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारा फार्मूला हम लोग को याद रखना है। अब ये जो फार्मूला हम लिखे हैं इसका यूज़ कैसे करना है, इसका कहाँ यूज़ करना है, ये बारी बारी से हम देखेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि tan 2θ में, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है कि tan 2θ इक्वल टू 2 tan θ अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यही हमको लिखना है sin 2θ, तो इसी में लिखते हैं 2 tan θ अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यही लिखना है cos 2θ को tan के फॉर्म में, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यही तीन फार्मूले का यूज करते हैं ना, तो ये सारा फार्मूला बन करके आता है। ठीक है, इसी फार्मूले का यूज करते हैं तो ये फार्मूला बनता है। ये पढ़ना है क्लास 11th में, ये पढ़ना है क्लास 12th में। पर पढ़ना 11th में है, यूज थ्रू आउट ट्रिग्नोमेट्री हमको करना है। बट ये पढ़ना रहता है 12th क्लास में, ये हम लोग 11th ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए ये tan 2θ है, 2 tan इन्वर्स एक्स, तो 2x अगर tan θ x हो जाए तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इधर जाएगा tan इन्वर्स, देखिए यहाँ पर है, यह साइन इधर जाएगा तो साइन इन्वर्स बन जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए साइन इन्वर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इधर जाएगा, कॉस इन्वर्स बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस फार्मूले का यूज करना है। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्व फॉर x 2 tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4√3। ये हमारा क्वेश्चन है। हम करेंगे क्या, 2 tan इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ से हम लिख लेंगे 2 tan इन्वर्स x, ये हो जाएगा 4√3। अब ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, 4 tan इन्वर्स x दैट इज इक्वल टू 4√3। 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो tan इन्वर्स x क्या आ जाएगा, √3।
तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan√3। यही हमारा आंसर हो गया। अब ऐसा नहीं है कि ये √3 देख करके हम π/3 लिख दिए। वो लिखते कब, जब tan इनवर्स √3 होता तो लिखते π/3, tan 60 डिग्री π/3 तो यहाँ पर tan√3 है तो अब इसको कुछ नहीं लिखना, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, if y इक्वल टू साइन इनवर्स x और x कहाँ लाई कर रहा है, 0 से -1। ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है, इसका रेंज पूछेगा और डोमेन ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सभी में साइन इन, अब रेंज पूछ रहा है मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, y पूछ रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये सभी में साइन इनवर्स 1 इस तरह से लगा लिए, सभी में साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स 0। ठीक है। ये तो हमारा y हो गया जो हमसे पूछ रहा है। अब जैसा कि हम कल ही बता चुके हैं कि अगर साइन इनवर्स का नेगेटिव आएगा तो आंसर क्या होगा, -α। और प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा कि ये क्वाड्रेंट नहीं, अल्फ़ा -α और π-α। साइन इनवर्स का नेगेटिव आता है तो हम चले जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब -α। अल्फ़ा कब मिलता है, जब ये 1 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। और 1 देता कब है, π/2 पर। साइन इनवर्स 0, तो 0 साइन 0 उसके रेंज में होना चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा 0। इसका आंसर हो जाएगा -π/2 से 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कॉस 43π/5। ये है हमारा सवाल है। ठीक है। अब करना क्या है, ये साइन इनवर्स है और ये कॉस है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स अगर ये या तो ये साइन में चेंज कर लें, साइन इनवर्स है तो ये साइन में चेंज कर लें, या ये कॉस है तो इसको कॉस इनवर्स में चेंज कर लें। किसी भी मेथड से इसको बना सकते हैं हम लोग। साइन इनवर्स को अगर कॉस इनवर्स में बदलना है तो ये फार्मूला यूज कर लीजिए। साइन इनवर्स को यहाँ से लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, मतलब हम लिख दिए इसको π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 43π/5। अब इसको कैंसिल कब करते हैं, जब ये कॉस इनवर्स के रेंज में आता है। कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से π, लेकिन ये आउट ऑफ रेंज है, तो हम करेंगे क्या, ये जो 43π/5 है, पहले इसको हम लोग उसके रेंज में लाने का प्रयास करेंगे। हम लिखेंगे कैसे इसको, कॉस, कल ही बताए थे हम कि लिखा कैसे जाता है। ये 5 लिख दीजिए। 43 के नज़दीक वो नंबर जो 5 से डिविजिबल हो, 40 भी है और 45 भी है, तो हम नज़दीक की बात कर रहे हैं तो 45 ही ले लेते हैं, या 40 भी ले सकते हैं। 45π माइनस 2π, 45 में से 2 चला गया 43 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 9 जा, यानी ये 9π माइनस 2π/5। अब 9π कहाँ आता है भाई, तो 9π आता है इस तरफ, ये होता है इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ये होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। 9π माइनस का मतलब कहाँ चले गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ आ जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस 2π/5। अब देखना यहाँ पर है कि कॉस इनवर्स का निगेटिव है। आइए, तो ये क्या है हमारा π/5, 36 × 2 72 डिग्री। अगर ये अल्फ़ा है, मतलब एक्यूट एंगल है 72 डिग्री, अगर ये अल्फ़ा है और कॉस इनवर्स का नेगेटिव है, तो हम इसके बारे में क्या जानते हैं, कॉस इनवर्स का नेगेटिव होता है तो पाई माइनस अल्फ़ा लिखते हैं, मतलब ये अल्फ़ा का काम कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा π/2 माइनस
पाई माइनस 2π/5, पाई माइनस अल्फा, क्योंकि एक्यूट एंगल है। कॉस इन्वर्स का नेगेटिव, सेक इन्वर्स का नेगेटिव, कॉट इन्वर्स का नेगेटिव। अगर यहाँ एक्यूट एंगल रहेगा तो पाई माइनस एक्यूट एंगल लिखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा π/2 माइनस 5π माइनस 2π, 3π/5। एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो आ जाएगा 10, 2 5 जा 5π माइनस 5 2 जा 6π, तो हो जाएगा -π/10। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, y = cos π/6 प्लस cot इनवर्स ऑफ -√3। क्या हो जाएगा ये? cos π/6 प्लस cot इनवर्स का निगेटिव है, कहाँ जाएगा? TCS क्या होता है? tan, cosec और sin। तो ये जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस अल्फ़ा। जो बचा वो सेकंड में पाई माइनस अल्फ़ा, तो ये सेकंड में आएगा, यानी पाई माइनस अल्फ़ा। अब अल्फ़ा क्या है भाई? √3 कब देता है? cot 30 डिग्री पर देता है, तो π/6 हो जाएगा ये। ठीक है, तो y = हो जाएगा cos π/6, ये क्या हो जाएगा हमारा? पाई माइनस π/6, 6π मीन्स 5π/6। ठीक है, तो ये बन जाएगा cos 5π प्लस पाई 6π/6, 6 6 कैंसिल, cos पाई की वैल्यू -1। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइव नंबर क्वेश्चन है कि y = साइन इनवर्स ऑफ साइन -10π/3। अब चूँकि सबसे पहले तो अगर हम कैंसिल कर लें तो उसके रेंज में तो आना नहीं है ना। तो अब करेंगे क्या? पहले तो साइन माइनस थीटा होता क्या है? माइनस साइन थीटा। तो पहले तो इस तरह से लिख लिए, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर चला गया। अब इस वाले पोर्शन को देखना है, चूँकि ये एक्यूट एंगल है नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा नहीं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता तो माइनस अल्फ़ा इसका आंसर होता, ये अल्फ़ा होता। चूँकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है नहीं तो ये अल्फ़ा तो कहेंगे नहीं इसको। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको अल्फ़ा लाने का प्रयास करेंगे, मतलब एंगल जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर के आना है। तो अभी हम बोले कि 10 के नज़दीक वो नंबर जो 3 से डिविजिबल हो, तो 9 ले लिए, 9π प्लस पाई हो जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा ये? साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन 3π, 3 3 जा 9, 3π प्लस π/3। अब ये 3π कहाँ आता है? यहाँ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। 3π प्लस कहाँ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या देता है? निगेटिव, और निगेटिव पहले से है तो बन गया पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा साइन π/3। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा π/3, क्योंकि उसके रेंज में लाई कर रहा है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 बताने से पहले आप लोग को यह जानना होगा सब्स्टिट्यूशन फार्मूला, उसका पहले डिस्कशन करेंगे हम, उसके बाद ये 6 नंबर क्वेश्चन को हम डील करेंगे।
ठीक है, क्योंकि जब वैल्यू, क्योंकि उसमें थोड़ा समय लगेगा, तो इस क्वेश्चन का डीलिंग हम करेंगे जब सब्स्टिट्यूशन फार्मूला आप लोग को हम बताएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड डोमेन ऑफ, डोमेन पूछ रहा है किसका, डोमेन पूछ रहा है साइन इनवर्स ऑफ रूट x माइनस 1 का। अब समझने वाली बात ये है, साइन इनवर्स x का ये जो लिखा है ना, इसका डोमेन पूछ रहा है, इस सवाल का डोमेन पूछ रहा है। सबसे पहले तो साइन इनवर्स x में x का डोमेन होता क्या है, -1 से 1, मिनिमम -1 होना चाहिए, मैक्सिमम 1 होना चाहिए। ठीक है, तो समझने वाली बात यह है कि जब यहाँ रूट लग गया, पहले तो जैसे क्वेश्चन दिया लिख लीजिए, यहाँ x लिखा था तो x हो गया -1 से 1 के बीच में, यहाँ रूट x माइनस 1 है तो हम लिख लिए -1 से 1 के बीच में लिख लिए। पहले जो लिखा वो इस तरह से लिख लेना है। अब समझना ये है कि चूंकि यहाँ स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर रूट का मिनिमम वैल्यू होता है 0, क्योंकि स्क्वायर रूट का जो आउटपुट होगा, ये जो हम लिखे हैं -1 और 1, ये आउटपुट है हमारा। अब चूंकि ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव तो नहीं होगा, तो मिनिमम जो वैल्यू होता है स्क्वायर रूट का वो 0 होता है, 0। यानी ये -1 से 1 न जा करके ये 0 से 1 तक जाएगा। ठीक है, -1 to 1 तो होता है हमारा, इसका डोमेन कहता है, लेकिन चूंकि यहाँ रूट लग गया, अगर ये रूट नहीं होता, सिंपल x माइनस 1 होता या x² + 1 होता या और भी कुछ लिखा होता जिसकी वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल है, तब हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं लिखेंगे, रूट लगा हुआ है तो रूट का मिनिमम वैल्यू 0 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, चूँकि x निकालना है हम लोग को तो रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए सभी में स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इनइक्वालिटी सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है। अब हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि क्लास 11th का पार्ट है ये, उसके लिए अलग से वीडियोज हम बना देंगे इनइक्वालिटी के लिए। तब चूँकि सभी में स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। अब छोटा सा एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, अगर हम कह दिए 2 > 1 है और दोनों को स्क्वायर कर दिए तो ये 4 आया, ये 1 आया, अभी भी तो यही बड़ा है ना, इनइक्वालिटी तो चेंज हुआ नहीं, जो पहले था वो अभी भी वही है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे समझेंगे। चूँकि हमको x चाहिए, x माइनस 1 नहीं चाहिए, x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, -1 को हटाना है। कैसे हटाएंगे भाई, तो सभी में 1 ऐड करना पड़ेगा। जब हम सभी में 1 ऐड करेंगे, जब सेम नंबर का एडिशन करते हैं तो हमारा इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, तो जो डोमेन आएगा वो 1 से 2 तक आएगा। यानी 1 रखेंगे तो 0 आएगा, 2 रखेंगे तो 1 आएगा, यानी मिनिमम 0, मैक्सिमम 1 तो जाना ही है भाई, इसका मैक्सिमम जो आउटपुट होता है वो 1 होता है, अब मिनिमम होता है -1। चूँकि रूट लग गया है तो मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम 1 होगा, तो मिनिमम 0 होने के लिए इसको 1 होना पड़ेगा और मैक्सिमम 1 होने के लिए इसको 2 होना पड़ेगा, इसलिए x आया है 1 से लेकर के 2 तक। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x² - 3। अब इसको देखेंगे ज़रा, अभी हम बताएं कि इसका डोमेन होता क्या है। जो होता है वो लिखना है, बाकी फिर आगे सोचना है कि अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। ये लिख लिए हम लोगों को x चाहिए तो पहले तो बीच में x को लाना पड़ेगा, तो जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको हटाएंगे, पहले -3 को हटाएंगे। तो -3 को हटाने के लिए सभी में हमको 3 ऐड करना पड़ेगा, यही रूल होता है इनइक्वालिटी का। ये बनेगा 2x², ये हो जाएगा 4। चूँकि हमको x चाहिए तो पहले तो यहाँ से 2 हटाना पड़ेगा, 2 हटाने के लिए सभी को 2 से डिवाइड करेंगे। अब चूँकि जो डिवीज़न किए हैं वो पॉजिटिव नंबर से किए हैं, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, इसका रूल है। जैसे अगर हम कह दिए कि 4 2 से बड़ा है
और दोनों को 2 से डिवाइड कर देते, 2 हो गया, ये 1 हो गया, इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुआ। अगर नेगेटिव साइन से हम डिवाइड कर देते तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाता। हम कहें 4 2 से बड़ा है और -2 से डिवाइड कर दिया, ये आया -2, ये -1, तब ये बड़ा हो गया। तो इनइक्वलिटी चेंज कब कब होता है, कब कब नहीं होता है, ये क्लास 11th में ही पढ़ना होता है। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम क्लास कभी इसका ले लेंगे। तो फिलहाल ये हमारे पास आया। बट हम लोग को लिखना क्या है, हम लोग को तो डोमेन बताना है x के लिए, यहाँ तो x का स्क्वायर है, तब ये 2 पार्ट में ना ये ब्रेक करेगा इस तरह से, ऐसे। अब इसको लिख सकते हैं x² ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये है x² लेस देन इक्वल टू 2। अब फिर से यहाँ इनइक्वलिटी का ही पार्ट है। इनइक्वलिटी में कुछ कंडीशंस जैसे पढ़ना होता है कि जैसे मान लीजिए हम लिख दिए x² ग्रेटर देन इक्वल टू a², एक लिखें x² लेस देन इक्वल टू a²। ये ग्रेटर है, ये लेस है। इसमें x होता है -∞ टू -√a यूनियन, नॉट √a, ये स्क्वायर लिखे हैं ना, तो a टू इन्फिनिटी, ये है -∞ टू -a क्लोज ब्रैकेट यूनियन a टू इन्फिनिटी। और लेस में क्या आता है -a टू a, इस तरह से। तो ये इसको याद नहीं करना है, इसको भी बनाने का एक मेथड होता है, ये हम किसी क्लास में डिस्कस कर देंगे, मॉडुलस इनइक्वलिटी। और इसको है ना, ये बहुत आसान है, इसको समझना बहुत इजी है, इसको एक क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अब चूँकि यहाँ a² 1 के बराबर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, ये इस वाले को देखें, तो इसको नंबर लाइन पर अगर हम रखें इस तरह से, क्योंकि हमको तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम क्या होगा, -√2 से √2, -√2 से √2, ये हो गया -1 से 1। अब ग्रेटर क्या कहता है, ग्रेटर में क्या है, -∞ टू माइनस है, मतलब -∞ से -1, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और ये जाएगा 1 से इन्फिनिटी, जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि ग्रेटर 1 में लगा हुआ है, और ग्रेटर a² है, तो -∞ टू -a टू इन्फिनिटी, -∞ टू -1, 1 टू इन्फिनिटी। लेस देन में √2 है, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा -a टू a, मतलब -√2 से √2। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, यही आएगा ना, मतलब जो आंसर हो जाएगा वो होगा -√2 से -1 यूनियन 1 से √2, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। कुछ अब इतना, जैसे अब 2 मार्क्स कहीं पूछता है तो इतना डिटेल वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, ये करना पड़ेगा। आइए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर ये बगल में फार्मूला लिख देंगे तो ये डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये पता होना चाहिए, ये कंडीशन पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए भी हम एक वीडियो बना देंगे, अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कैसे लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, आप नीचे कमेंट कीजिए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे कि कैसे आया, कहाँ से आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉस इनवर्स ऑफ, फिर डोमेन पूछ रहा है x² -4। डोमेन से क्वेश्चन आएगा और आना ही आना है, इसलिए ध्यान से ये सब देखना है। कॉस इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 to 1। हम कह रहे हैं जो कुछ यहाँ लिख दे, जो उसका मन करे लिख देगा, और जो हमारा फार्मूला है पहले उसमें सेट कर लेना है। अब फिर से आ गया ये, हमको x चाहिए, -4 हटाना है तो 4 सभी में ऐड करेंगे, यहाँ भी 4 ऐड करेंगे, यहाँ भी 4 ऐड करेंगे, यहाँ भी 4 ऐड करेंगे,
तो ये 3 हो जाएगा, ये x का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। फिर से इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेना है। ये हो गया 3 लेस देन एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर लेस देन 5। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इसको ना स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा √3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर। तो ये का काम करेगा। अभी हम बताए हैं ग्रेटर में क्या लिखना है और लेस में क्या लिखना है। चलिए, ये देगा -√5 से √5, ये देगा -√3 से √3। चूँकि ये ग्रेटर है तो ये इस तरफ से लेगा -∞ से -√3 और 3 से इन्फिनिटी। ये लेस में है तो लेस के लिए क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ये हमारा इसका इंटरसेक्शन हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -√5 से -√3 यूनियन √3 से √5। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी है। कोई भी त्रुटि, कहीं से कोई दिक्कत हो आप कमेंट करिए, हम सबका सॉल्यूशन देंगे रीजन के साथ। डोमेन ऑफ सेक इनवर्स 2x + 1। पहले तो इसका डोमेन क्या होता है, ठीक है। इसका जो डोमेन होता है, चूँकि ये कॉस का रेसिप्रोकल है, तो इसका डोमेन होता है r माइनस 1 से 1। अब देखिए बहुत आसान है। जैसे हम लिखें यहाँ -1 से 1, ये है इन्फिनिटी। तो अगर ये कॉस इनवर्स x का डोमेन है, मतलब कॉस इनवर्स x के लिए, ये किसके लिए है, कॉस इनवर्स x के लिए, ठीक है। तो जो बच गया वो सेक इनवर्स के लिए है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेक इनवर्स के x के लिए, ठीक है। ये अगर x1 है तो x1 ले लिए, x2 है तो x2 ले लिए, ये भी हो गया हमारा x2 के लिए, है ना। क्लियर है। मतलब इन दोनों और माइनस क्या बोल रहा है कि इन दोनों के बीच को छोड़ करके बाकी सब ले लीजिए। मतलब अगर सेक इनवर्स x का डोमेन लिखना होगा तो x क्या लिखेंगे, -∞ से -1, ठीक है। और क्या लिखना है, 1 से लेकर के इन्फिनिटी। ये इसका होता है हमारा डोमेन, ठीक है। कैसे लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ x क्या है 2x + 1, तो लिखेंगे इस तरह से 2x + 1 -1 और 1 2x + 1 इन्फिनिटी। अब चूँकि x चाहिए हमको तो 1 नहीं चाहिए, तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे सभी में, तो इसमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें ऐड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ तो फ़र्क पड़ेगा, -1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -2 हो जाएगा। अब चूँकि 2 नहीं चाहिए हमको, x चाहिए, तो 2 हटाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा। चूँकि डिवीज़न कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर के साथ, तो जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा -1। सिमिलरली यहाँ चलेंगे, यहाँ पर 1 सभी में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 1 ये 0 हो गया, ये 2x हो गया, ये इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको भी कोई फ़र्क नहीं, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्फिनिटी सिंबल ऑलवेज कंटेंस ओपन ब्रैकेट। तो हमारा आंसर क्या आएगा, -∞ to -1 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये इसका डोमेन हो गया। और भी हम क्वेश्चंस करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में ग्राफ से रिलेटेड। ये सारा क्वेश्चन जो हम करवाए हैं सब प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, 2023 में, 24 में, 25 में, पिछले 3 साल में जितना भी सवाल पूछा है हम आपको यहाँ पर डिस्कस किए हैं। और भी सवाल ग्राफ से रिलेटेड है तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैक्सिमम 1 से 2 क्लास और होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का,
और ये मेरी गारंटी है कि आप मेरे बनाए हुए सारे वीडियोज़ को देखें, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड सवाल आपसे 100% बनेगा, ये मेरी गारंटी है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।